उसके बाद सालाना हर कंपनी जो है वो अपना रिन्यूअल हमारे साथ। पुलिस को जो है वो वांटेड हो तो हम लोग जो है वो उसको अरेस्ट करवाते हैं पुलिस के थ्रू। क्या बेनिफिट है इसमें रजिस्टर होने की? देखिए हमारे बहुत कोड ऑफ कंडक्ट्स वगैरह हैं, जैसे अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एसोसिएशन अथॉरिटी। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि एप्सा क्या है और वो किस तरह जो है वो सिक्योरिटी कंपनियों के लिए काम करती है। अभी हम हनान साहब से मुलाकात करेंगे। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं एप्सा में। ये हमें डिटेल बताएंगे कि एप्सा जो है वो किस तरह काम करती है। अस्सलाम वालेकुम। एप्सा बेसिकली एक एसोसिएशन है। ऑल पाकिस्तान में जितनी भी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, सबसे पहले उनको हमारा मेंबर बनना पड़ता है। मेंबर बनने के बाद उनको हमारी ट्रेनिंग्स ओपन कर दी जाती है, हमारी वेरिफिकेशंस ओपन कर दी जाती हैं। तो इस तरह फिर गार्ड बैंकों में कहीं भी ड्यूटी कर सकता है। बेसिकली हम कंपनीज चलाते हैं, फिर कंपनीज आगे सिक्योरिटी गार्ड्स चलाते हैं। अच्छा ये बताएं हनान साहब, इसमें जब हम रजिस्टर होती है कंपनी तो क्या फ़ायदा है, कंपनी को क्या बेनिफिट है इसमें रजिस्टर होने की? देखिए हमारे बहुत कोड ऑफ कंडक्ट्स वगैरह हैं, जैसे ओवरटेक लोकेशन नहीं कर सकती कोई कंपनी। इस तरह कंपनी को ये फ़ायदा भी है कि उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाती है, वेपन हैंडलिंग मिल जाती है। बेसिकली हम लोग जो है सिंध गवर्नमेंट से ऑथराइज हैं, सब कुछ होम डिपार्टमेंट वगैरह ये सारा ऑपरेटिंग लाइसेंस वगैरह हम लोग सब देख लेते हैं कंपनीज़ का, इसलिए कंपनीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाता है कंपनी को हैंडल करने का सारे काम। अच्छा हनान साहब, दूसरा ये बताएं कि आपके यहाँ ट्रेनिंग का सिस्टम भी है यहाँ पे? जी बिल्कुल, हमारा एक ट्रेनिंग स्कूल है, एप्सा ट्रेनिंग स्कूल, जो बलोच पुल पर है। गार्ड को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, वेपन हैंडलिंग दी जाती है, गार्ड से फायर करवाए जाते हैं, लेक्चर दिया जाता है। प्रॉपर गार्ड जितने भी सिक्योरिटीज़ के मतलब काम है तो गार्ड को वहाँ ट्रेन किया जाता है ताकि वो कई लोकेशन पर ड्यूटी कर सकें। हनान साहब ये बताएं कि अगर कोई क्रिमिनल है, अभी बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनियां जो है हायर करती हैं और बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनियां शायद उसका बैकग्राउंड वगैरह नहीं देखती या उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं है देखने के लिए, तो क्या जो है वो तरीकाकार है, किस तरीके से पता चलेगा कि इसका बैकग्राउंड जो है वो गार्ड का क्या है? अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वो आगे सिक्योरिटी कंपनी में भर्ती हो गया है, तो उसका क्या? जी बिल्कुल, ये भी हमारे पास एक है। हमने सिंध पुलिस के साथ मिलकर अपने सेल में एक वेरिफिकेशन सेल ओपन किया था। इससे ये है कि हर गार्ड की वेरिफिकेशन की जाती है वहाँ पर। जैसे अब इसका तरीकाकार ये है, गार्ड का ओरिजिनल CNSE और एक कॉपी उसके साथ वो आता है, सुपरवाइज़र से लेकर आता है, उसकी यहाँ टोटल वेरिफिकेशन की जाती है, उसका थंब लगा जाता है और जितना भी उसका रिकॉर्ड होता है, बेशक उस पर माजी में FIR हुई हो या करंट FIR हुई हो, तो उसको पता चल जाता है कि इस पर FIR है, तो हमारे पास रिकॉर्ड में वो नोट क्लियर आ जाता है। तो वो कहीं पे भी ड्यूटी नहीं कर सकता, फिर वो उस पर FIR होती है और वो कंपनी वाले उसको फिर कहीं नहीं रखते। मैडम हिना ये सेक्रेटरी हैं एप्सा में। अब हम इनसे पूछते हैं कि एक सिक्योरिटी कंपनी को किस तरह रजिस्टर होने के लिए क्या तरीकाकार है कि वो रजिस्टर हो सके एप्सा में? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो जितनी भी मेंबर कंपनीज़ हैं जो भी इंटरेस्टेड हैं, उनको जमा करानी होती है एक एप्लीकेशन चेयरमैन के नाम पे। उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, नॉर्मल ऑपरेटिंग लाइसेंस उनका चाहिए होता है जो फ्रेश हो, मतलब रिसेंट प्रेजेंट टाइम का हो। साथ में फॉर्म 29 होना चाहिए, FBR SRB और NTM सर्टिफिकेट्स की कॉपीज़ होनी चाहिए। ब्रीफ जो इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल होता है कंपनी का, जिसमें उनकी कंपनीज़ की सारी डिटेल्स होती है, उनकी कोर्ट और गार्ड्स के बारे में जो भी डिटेल्स होती हैं, उनकी कोई लोकेशंस हो, क्लाइंट्स हो, वो होनी चाहिए। एंड फर्दर हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जो कि है 25,000 और फिर पर एनम फीस है हमारी 18,000। तो फर्स्ट टाइम कंपनी को पे करनी होती है 43,000। फिर उसके बाद सालाना हर कंपनी जो है वो अपना रिन्यूअल हमारे साथ करा सकती है। अभी हम अवैस अयूब साहब से मुलाकात करते हैं और इनसे जो है बातचीत करते हैं CRO के गार्ड्स की जो है वो वेरिफिकेशन वगैरह किस तरीके से होती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस अयूब जो कि CRO कोऑर्डिनेटर हूँ एप्सा में। तो हमारे यहाँ बेसिकली सिस्टम है वेरिफिकेशन का, EVS का सॉफ्टवेयर जो है सिंध पुलिस के ताबून से हम लोगों ने लगाया है। हमारे पास सेल में भी होती थी वेरिफिकेशन, अब जो है वो हमने कंपनीज़ के लिए आसानी पैदा कर दी है कि हमने उनको जो है खुद सॉफ्टवेयर दे दिया है। अब कंपनीज जो हैं वो खुद ही वेरिफिकेशन करती हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा कंपनीज़ को ये है कि किसी भी टाइम गार्ड को अगर वो अपॉइंट करती हैं तो वो उसी वक्त उसकी वेरिफिकेशन कर सकती हैं। हमारे पास 5 बजे तक का टाइम होता था कि हम 5 बजे ऑफ कर देते थे, तो कंपनीज़ को बड़ा मसला होता था इस चीज़ में कि हम लोग गार्ड्स को लोकेशन पे भेजना है तो उसकी वेरिफिकेशन लाजमी करवानी है। तो अब उनके लिए आसानी है कि वो किसी भी टाइम जाकर खुद ही वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने गार्ड्स की। इसके अलावा कोई भी गार्ड हो जो क्रिमिनल होता है, जिसका 20 साल पुराना रिकॉर्ड भी होगा, वो हमारे पास आ जाता है उसके अंदर। और अगर वो मफरूर हो, ठीक है, या फिर पुलिस को जो है वो वांटेड हो, तो हम लोग जो है वो उसको अरेस्ट करवाते हैं पुलिस के थ्रू। इसके अलावा जो है वेरिफिकेशन जो है वो
पहले जो थानों से होती थी उसमें बड़ी मुश्किलात होती थी लोगों को, क्योंकि स्टैंप लगा दी जाती थी खाली, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जाते थे। अब जो है वो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, बाकायदा नादरा 1-to-1 मैचिंग सब होता है, उसके बाद जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह सब शो हो जाता है। एप्सा जो है ऑल पाकिस्तानी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, ये इस तरह से समझ लें कि एक छतरी है सिक्योरिटी कंपनियों के ऊपर। जिस तरह के वो अगर सिक्योरिटी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं और अगर कोई गवर्नमेंट से लेज़-ऑन करना होता है, होम डिपार्टमेंट से कोई लेज़-ऑन करना होता है, वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो सिक्योरिटी कंपनियों तक पहुँचती है बज़रिए एप्सा। उसके अलावा जहाँ तक गार्ड की वेरिफिकेशन है उसके हवाले से, फिर उसके बाद जो है गार्ड की ट्रेनिंग है, उसके हवाले से एप्सा का बहुत बड़ा किरदार है।